हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि दिए गए स्पीसीज के बॉन्ड एंगल को हम किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। यानी कि हम दो तरीके से चेक करते हैं, या तो हम वेस्पर थ्योरी से चेक करेंगे और एनबीपीआर थ्योरी से भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले चेक करते हैं दी गई स्पीसीज में, तो हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कि दी गई स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन क्या। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp और sp3 यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन की अगर स्पीसीज दी गई हैं, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा sp का और सबसे कम होगा sp3 का। यानी कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एंगल का। लेकिन अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा सेम हो गया, जैसे सारी sp हो गए या sp2 हो गए या फिर sp3 हो गए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो उस कंडीशन में हम दो तरह से, मान लो हमारा सेम हो गया, तो अब या तो sp होंगे सारे, या फिर sp2 होंगे, या फिर सभी के सभी sp3 हो जाएंगे। तो sp और sp2 के लिए अलग से हम चेक करते हैं, sp3 के लिए हम अलग तरीके से चेक करते हैं। तो sp और sp2 हो जाएगा, तो इसमें हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। पहला जो इसमें रूल लगेगा, रूल नंबर फर्स्ट, वो ये लगेगा कि नंबर ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के। यानी कि हम देखेंगे कि लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा, जो थीटा होगा यानी बॉन्ड एंगल होगा, उतना ही कम होगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट। कब चेक करेंगे? जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 वाली स्पीसीज हो, तब हम चेक करेंगे रूल नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही कम होगा बॉन्ड एंगल। रूल नंबर 2 में हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इट मीन सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा, यानी सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, अगर हम, अब तो हम सेंट्रल एटम की देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका जो थीटा होगा उतना ही कम होगा। यानी कि sp और sp2 में तो हम इन तीन रूल के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, वो जितना ज़्यादा होगा थीटा उतना कम होगा। सेंट्रल एटम की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेंगे, वो जितना ज़्यादा होगा थीटा ही उतना ज़्यादा होगा। और थर्ड रूल में हम चेक कर लेते हैं सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी सराउंडिंग एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका जो बॉन्ड एंगल होगा उतना ही कम होगा। अब देखिए, हम sp3, अगर मान लीजिए दी गई जो स्पीसीज है उसमें सब सारी स्पीसीज sp3 ही हो गई, जैसे H2O हो गया, हमारा CH4 हो गया, NH3, इन सब में sp3 पाई जाती है। तो इसमें हम दो तरीके, इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं NBPR, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अगर NBPR है तो उसके लिए हम अलग रूल लिखते हैं। अगर NBPR नहीं है, अगर हम देखते हैं, तो अभी हम आगे डिस्कशन करते हैं कि एनबीपीआर क्या होता है। फिलहाल के लिए हम इतना जानते हैं कि अगर एनबीपीआर उसमें डोमिनेट करता है, यानी कि एस है, तो उसके लिए क्या देखेंगे, और अगर नो है तो हम फिर से यहाँ रूल नंबर 1 2 3 ऐसे करके अप्लाई कर देंगे। लेकिन एनबीपीआर होने पे क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, यानी कि एनबीपीआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। अब हम यहाँ से इधर रिवाइज कर लेते हैं sp और sp2 में रूल नंबर 1 2 3। इससे देख लेंगे हम sp3 में अगर NBPR है तो NBPR का रूल देख लेंगे। NBPR का जो NBPR में जो बॉन्ड एंगल होता है वो वेस्पर थ्योरी से ज़्यादा होता है। और जो NBPR होता है, अब इसकी कंडीशंस को भी हम आगे देखते हैं। और अगर NBPR डोमिनेंट नहीं करता है, तब हम आ जाते हैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, इसमें देखते हैं। और अगर ये सारे भी सेम हो गए, यानी कि लोन पेयर भी सेम, सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो जो उसमें बॉन्ड एंगल होगा, दी गई सभी स्पीसीज की जो बॉन्ड एंगल होंगी वो हो जाएंगी सेम। अब हम देख लेते हैं कि एनबीपीआर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। कंडीशन फॉर एनबीपीआर, यानी कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे दी गई स्पीसीज में किस में एनबीपीआर है और किस में एनबीपीआर नहीं है। जिसमें जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये है कि सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल। स्मॉल का मतलब ये सेकंड पीरियड का होना चाहिए। और जो हमारा सराउंडिंग एटम होना चाहिए शुड बी लार्ज। इट मीन्स ये थर्ड पीरियड का और ऑनवर्ड होना चाहिए, यानी इसी उससे ज़्यादा भी होना चाहिए। यानी कि पहली इसकी कंडीशन है,
पहली कंडीशन वो ये है कि सेंट्रल मेटल एटम जो हो वो स्मॉल होना चाहिए, सेंट्रल एटम, और सराउंडिंग एटम जो हो ये लार्ज होना चाहिए। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। साइड एटम, यानी कि साइड एटम इसका जो होना चाहिए वो थर्ड पीरियड या उसके ऑनवर्ड एटम पहले ही देख चुके हैं, और ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यानी इसकी स्पीसीज में जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए ये sp3 होना चाहिए। sp या फिर sp2 में NBPR फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो किस में करता है, sp3 में फॉलो करता है। बॉन्ड एंगल ऑफ NBPR, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करें तो NBPR में जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन के ये कंडीशन, यानी कि NBPR का बॉन्ड एंगल वेस्पर से हमेशा ज़्यादा हो जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं H2O की, और हम बात कर लेते हैं OCl2 की। देखिए इसमें जो सेंट्रल एटम, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम जानते हैं H2O का जो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितने लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, और इसमें भी 2 लोन पेयर है। हम बात देख लेते हैं कि H2O, इसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। यानी हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस था, यानी हाइब्रिडाइजेशन की जो पहली हमारी कंडीशन थी चेक करने की, उसमें तो ये क्या है, सेम हो गया। अब हम देख लेते हैं NBPR है कि नहीं। NBPR देखिए ये सेकेंड का है, ये थर्ड का है, इसका मतलब इसमें NBPR एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, यानी OCl2 का बॉन्ड एंगल OH2 से ज़्यादा होगा। अब हम कुछ स्पीसीज को ले लेते हैं और उसमें देखते हैं किसमें NBPR हमारा डोमिनेट करता है और किसमें डोमिनेट नहीं करता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं NH3, CH4, CCl4, C2H5, 2O। इसमें देखते हैं किसमें NBPR हमारा फॉलो करता है, किसमें नहीं फॉलो करता है। ये सेकेंड पीरियड का है, ये हाइड्रोजन यानी कि स्मॉल है, तो यानी इसमें NBPR नहीं होगा, यानी इसमें नहीं होगा। ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, तो इसमें भी नहीं होगा। ये कार्बन सेकंड पीरियड का है, हाइड्रोजन स्मॉल साइज में है, तो इसमें भी नहीं होगा। कार्बन ये सेकंड का है, क्लोरीन ये थर्ड का है, यानी इसमें NBPR डोमिनेट करेगा। C2H5 एक लार्ज सराउंडिंग एटम है, जो कि कंडीशन भी है इसकी कि वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना, थर्ड पीरियड का ऑनवर्ड हो, और ये लार्ज भी होना चाहिए। R और PH जो होते हैं ये लार्ज होते हैं, यानी इसमें भी NBPR एग्जिस्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं कैसे हम याद करेंगे कि इस ट्रिक को हम कैसे याद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं HNVS। सबसे पहले देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपको पता ही है sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। अगर ये सेम हो गया तब हम आते हैं NBPR पे। अगर NBPR और इसमें जो होता है NBPR का बॉन्ड एंगल इस पर से ज़्यादा होता है, जब NBPR हमारा सेम हो जाता है कि NBPR नहीं जो होता है, अगर होता है तो हम इस कंडीशन से चलते हैं, और अगर नहीं होता है तब हम आ जाते हैं वेस्पर पे। तो वेस्पर में है कि लोन पेयर ज़्यादा तो थीटा कम, बॉन्ड एंगल कम, सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा। तभी हम सब पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर ये सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं तो लास्ट में हो जाता है सेम। यानी कि मेरा ट्रिक ये है ना विकास, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, NBPR, वेस्पर थ्योरी, और जब सब हो जाए तो सेम। यानी कि मेरी ट्रिक है, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं NF3। हम इसमें चेक करते हैं किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका भी sp3 ही होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा H वाला पोर्शन था हाइब्रिडाइजेशन का, ये तो सेम हो गया। अब हम आते हैं NBPR पे। क्या किसी में NBPR है, ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का। हाइड्रोजन भी स्मॉल होता है, ये तो सेकंड पीरियड का ही, यानी इसमें जो NBPR थ्योरी है वो तो नहीं, NBPR जो डोमिनेट नहीं कर रहा। अब हम बात कर लेते हैं वेस्पर थ्योरी की, यानी इसमें देखिए इसमें भी सिंगल लोन पेयर है, इसमें भी सिंगल लोन पेयर है, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये तो कंडीशन सेम हो गई, यानी इसमें जो लोन पेयर वाली कंडीशन थी वो तो सेम हो गई। अब हम बात करते हैं किस एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन है, यानी कि
सेंट्रल एटम के जो ये भी सेम हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो गई। लेकिन अब हम बात करते हैं सराउंडिंग एटम की। इसमें देखिए हाइड्रोजन है, इसमें फ्लोरीन है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की। तो अब इसके आधार पे हम बता सकते हैं, जैसे हमने भी यहाँ देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा के। यानी कि अब हम बता सकते हैं इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए इसका बॉन्ड एंगल इससे कम होगा। यानी अब हम इसके हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं NH3 का बॉन्ड एंगल NH3 से कम होगा। यानी कि ये ओवरऑल है। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पे NBPR चेक करेंगे, NBPR के ना होने पर तब हम वेस्पर थ्योरी में उसके रूल के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। और उसके सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए। तो वीडियो कैसी लगी, इसमें चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।